नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ICMR-NIV यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, ये आपका पुणे में बेस्ड है। इसमें आपका टेक्निकल असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। टोटल 80 वैकेंसीज़ हैं, 80 वैकेंसीज़ हैं और 16 और 17 दिसंबर को आपका इसका एग्ज़ाम है। तो आप मान के चलिए जस्ट 15 या 17 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। देखिए यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी, इसमें आप देख सकते हैं लेवल 6 बेसिक पे है हमारा 35,400, ठीक है, 7 CPC। इसके बाद दूसरा जो पोस्ट है हमारा वो किसका है, वो है हमारा टेक्नीशियन का। ये क्या है, लेवल 2 है और बेसिक पे 19,900। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ये आपका लिंक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहाँ पर ये PDF पूरा अवेलेबल है, वहाँ मिल जाएगा। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 नवंबर 2023 से स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट है 10 दिसंबर 2023। ओपनिंग डेट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड्स फ्रॉम MKCL रिक्रूट लाइव पोर्टल, ये बोला गया है, बाद में बताया जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम डेट यहाँ पर बोल दी गई है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 16 और 17 दिसंबर 2023 को। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, द डेट्स मेंशन्ड अबव आर टेंटेटिव एंड मे चेंज एट एनी टाइम विदाउट नोटिस, ठीक है, टेंटेटिव है। वैसे जहाँ तक है कि चेंज नहीं होगा, इसी डेट पे होगा, लेकिन अगर हो जाता है तो अच्छी चीज़ है क्योंकि अभी बहुत कम टाइम है। टेक्निकल असिस्टेंट देखिए यहाँ पर 49 पोस्ट हैं, ठीक है। अनरिजर्व की 22 है, SC 7 है, ST 3 है, OBC 13, EWS 4 और इसके अलावा PWD कैंडिडेट्स के लिए भी है। बेसिक पे मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद टेक्नीशियन है, इसमें आपकी 31 पोस्ट है। तो टोटल दोस्तों हमारी निकल के आती हैं ये 80 वैकेंसीज़। 80 वैकेंसीज़ में आपका टेक्निकल असिस्टेंट भी है और टेक्नीशियन भी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दीज पोस्ट आर मीन फॉर ICMR-NIV पुणे एंड इट्स यूनिट्स एंड द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द अबव वैकेंसीज विल बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया एज इट कैरीज ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी, ठीक है। एज की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए और टेक्नीशियन के लिए 28 साल। अब बात करेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या है। देखिए, सबसे पहला जो पोस्ट है आपका टेक्निकल असिस्टेंट किसका है, लाइफ साइंसेज। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर 32 वैकेंसीज़। फर्स्ट क्लास 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री मांगी गई है किसमें, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, वीरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, जेनेटिक्स। देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 32 वैकेंसीज़ हैं। अनरिजर्व की 15 वैकेंसीज़ हैं। नंबर 2 आता है हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स। टेक्निकल असिस्टेंट बायो इन्फॉर्मेटिक्स की 3 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर क्या मांगा गया है देख लीजिए, फर्स्ट क्लास 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर फर्स्ट क्लास 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री इन लाइफ साइंसेज विद बायो इन्फॉर्मेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग ऑब्लिक टेक्नोलॉजी डिग्री इन बायो टेक्नोलॉजी ऑब्लिक बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अगला आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। टेक्निकल असिस्टेंट स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पर क्या बोला है, फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री मांगी गई है स्टैटिस्टिक्स ऑब्लिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। फर्स्ट क्लास यानी कि 60% मांगा है। इसके बाद सोशल साइंसेज, यहाँ पर बैचलर्स डिग्री किस में मांगी गई है, सोशल वर्क में होनी चाहिए, सोशियोलॉजी में होनी चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी और सोशल साइंस, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए एक ही वैकेंसी है, वो भी SC की वैकेंसी है सोशल साइंसेज में। इसके बाद मास कम्युनिकेशन, इसमें एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी की, बैचलर्स डिग्री मांगा गया है मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया और जर्नलिज्म में। इसके बाद आता है हमारा IT, इसमें 5 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस से अगर आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास डिप्लोमा है, लेकिन डिप्लोमा के साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग ऑब्लिक टेक्नोलॉजी डिग्री अगर आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर देखिए 2 वैकेंसीज़ हैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके साथ साथ फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग ऑब्लिक टेक्नोलॉजी डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और BE BTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। उसके बाद है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डिप्लोमा वाले भी और BE BTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एक वैकेंसी है OBC कैटेगरी में। और लास्ट में हमारा आता है टेक्निकल असिस्टेंट RAC, यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। देखिए मैकेनिकल वाले हैं, रेफ्रिजरेशन और AC वाले हैं, BE BTech किया है या डिप्लोमा किया है, तो ये लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक वैकेंसी अनरिजर्व की है, एक OBC की है। अब बात करते हैं टेक्नीशियन की। 31 वैकेंसीज़ हैं। कौन कौन सी हैं, मेडिकल लेबोरेटरी है,
इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्लिक इंस्ट्रूमेंटेशन है और रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिकल है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से जा करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी कंसीडर्ड ऑब्लिक एक्सेप्टेड, कोई भी हार्ड कॉपी किसी भी तरह की नहीं चलेगी यहाँ पर। और इसके साथ साथ एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ इसमें दिया गया है, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो SC ST PWD कैंडिडेट्स और वुमेन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए किसी तरह का कोई फीस नहीं है, बाकी सबके लिए 300 रुपये फीस है। और बोला गया है ICMR एम्प्लॉयज़ को किसी भी तरह के फीस में यहाँ पर छूट नहीं दी गई है। एज का क्राइटेरिया बता दिया है, बाकी देखिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स जो मिलता है वो यहाँ पर दिया गया है। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह, बाकी तो सब हमने बात कर लिया है। सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपका सिर्फ CBT है और कुछ भी नहीं है, और 95% वेटेज आपका CBT का है। देखिए, आफ्टर CBT डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वेयर एवर एप्लीकेबल ICMR NIV विल ड्रॉ ऑफ द मेरिट लिस्ट फॉर ईच कैटेगरी फॉर द पोस्ट, यानी कि सिर्फ आपका CBT है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर हैं तो एज सच। ठीक है, देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और उसका सिलेबस दिया गया है। CBT विल बी हेल्ड इन इंग्लिश और हिंदी, दोनों लैंग्वेज में होगा। 90 मिनट्स ड्यूरेशन, 1.5 घंटे का पेपर होगा। 100 आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि सेक्शन A जिसमें कि आपके 30 क्वेश्चन होंगे किसके, जनरल अवेयरनेस, आपका जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर स्किल्स और इंग्लिश लैंग्वेज, इसके आपके 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। ठीक है, और इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इसमें आपके 70 क्वेश्चन होंगे 70 नंबर के। लो लेवल डिफिकल्टी इसके 10 क्वेश्चन होंगे। मीडियम लेवल डिफिकल्टी इसके आप देख सकते हैं यहाँ पर, नहीं सॉरी परसेंटेज में, नॉट 10 क्वेश्चन, इसके आपके 7 क्वेश्चन होंगे, और इसके आपके 14 क्वेश्चन होंगे, और इसके आपके 49 क्वेश्चंस होंगे। 70% आपके मीडियम लेवल डिफिकल्टी रहेगी और 10% लो लेवल और 20% हाई लेवल। तो टोटल आप देख सकते हैं दोस्तों 100 क्वेश्चन आपको 100 मार्क्स के लिए यहाँ पर मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग है 0.25 की। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 100 मार्क्स में बोला गया है 95% वेटेज विल बी गिवन टू द मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन CBT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि 95% इसका वेटेज है। इसके अलावा जो 5 नंबर है वो किसके हैं, वो बोला गया है पोस्ट इसेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर आप मान लीजिए क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपके पास कोई रिसर्च फील्ड में या आपका लैब में कोई एक्सपीरियंस है, फील्ड का कोई भी एक्सपीरियंस है, आप वो शो कर सकते हैं, उसका एक्स्ट्रा वेटेज, एक्स्ट्रा 5 नंबर यहाँ पर मिलेगा। और उसको भी यहाँ लिखा गया है, अगर 1 से 2 साल तक का आपका एक्सपीरियंस है तो 1 नंबर मिलेगा, 8 साल से ज़्यादा का है तो 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन फाइनल मेरिट लिस्ट आउट ऑफ 100 मार्क्स, 95 मार्क्स फॉर CBT एंड 5 मार्क्स फॉर एक्सपीरियंस आफ्टर एक्वायरिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। सिलेबस की बात करें, सेक्शन A में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर स्किल्स और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपका कोर सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड उन्होंने यहाँ पर सिलेबस दे दिया है। देखिए, जैसे अगर हम लाइफ साइंस की बात करें तो क्या दिया है, माइक्रोबायोलॉजी, वीरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सिर्फ इन्होंने यहाँ पर नाम लिख दिया है, पूरे टॉपिक्स वगैरह नहीं दिए हैं, बस ब्रांच का नाम लिख दिया। और लेवल ऑफ क्वेश्चंस लिखा है, ग्रेजुएशन लेवल के होंगे, डिप्लोमा लेवल के होंगे, टेक्निकल और इंजीनियरिंग डिग्री ये आपके रहेंगे। ऐसे ही आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, आप देख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स है, सोशल साइंस है, मास कम्युनिकेशन है, यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया है। फॉर्म्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया ग्राफिक्स, मीडिया कोलेट्रल्स, साइंस एंड हेल्थ कम्युनिकेशन, स्ट्रेटजीज एंड कैंपेन्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IT के लिए देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड पेरिफेरल्स, नेटवर्क मैनेजमेंट एंड इंटरनेट सर्विसेज, सर्वर मैनेजमेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटाबेस मैनेजमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग टूल्स एंड टेक्निक्स, ये सब कुछ यहाँ पर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आपको यहाँ पर दिया है, RAC का भी यहाँ पर सिलेबस पूरा मेंशन है, और ये टेक्नीशियन का यहाँ पर पूरा सिलेबस मेंशन है। तो आपको क्या करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक पर जा करके सीधे आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जा करके ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टेस्ट सेंटर्स की बात करें, मुंबई और पुणे ये आपका टेस्ट सेंटर है। सिर्फ आपके टेस्ट सेंटर्स जो यहाँ पर हैं वो सिर्फ 2 हैं, मुंबई और पुणे। कैंडिडेट्स में केयरफुली नोट दैट द सेंटर फॉर CBT वंस ऑप्टेड इन वेरी फर्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट शैल बी फ्रोजन फॉर ऑल पर्पसेस, मतलब कि आपका इंटरव्यू भी फिर हो सकता है वहीं पर हो। ठीक है,
तो 2 ही सेंटर्स हैं आपके, एक मुंबई और दूसरा पुणे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको बाकी जितना भी जो कुछ भी है इंपॉर्टेंट चीज़ें, लिंक या फिर आपको पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कोई इंक्वायरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।